मुझे नहीं पता साहिल का क्या धर्म है, लेकिन साहिल रंगे हाथों पकड़ा गया। साहिल के सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। 11 लोग इसी समाज के वहां पर खड़े हुए उसको देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। क्यों नहीं वो आया? गवाह हैं उसके। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। अब क्या बाकी है? आप जाइए, जो भी और एविडेंसेस लेने हैं वो इकट्ठे कीजिए, चार्जशीट बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलाइए, 1 महीने के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला कीजिए। मुजरिम है तो फांसी दीजिए, और सिर्फ फांसी ना दीजिए बल्कि मैं ये कहता हूं कि मीडिया के सामने लाइव शो कीजिए उसके फांसी को, ताकि सारा देश में इस किस्म के जो दरिंदे घूम रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हों, उनको सबक मिले। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा लव जिहाद को लेकर के, जिस पर सियासत की जा रही है। जान किसी की गई है, मौत किसी की हुई है, लेकिन हम तो सियासत करेंगे और हमें शर्म भी नहीं आएगी। लव जिहाद यानी एक शख्स ने एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश ये हो और जल्द से जल्द सजा मिले, लेकिन ये न कहकर हम सियासत कर रहे हैं, हम लव जिहाद तलाश कर रहे हैं उसमें। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। बहरहाल ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों समाज को नफरत की भट्टी में झोंकने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे हम चुनाव जीतेंगे? क्या इससे हम असल मुद्दों से लोगों को भटका देंगे? नौजवान रोजगार पर सवाल न करे, आम आदमी महंगाई पर सवाल न करे, किसान जो है वो अपना हक न मांगे, और महिला पहलवान जो है वो इंसाफ न मांगे। क्या इससे हम भटका देंगे? इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये क्या है, चल क्या रहा है? क्या ये लव जिहाद मतलब एक मुद्दत से तलाश किया जा रहा है? लव जिहाद ये है क्या, और क्यों इसको तलाश किया जा रहा है? क्राइम को क्राइम की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखिए, कुछ जवाब तो आपने खुद ही दे दिए। असल में तो ये कुछ है नहीं, ये मफरूजा है। और फासिस्ट नहीं, पूरे चैनलों पे चल रहा है, यही चल रहा है 4-5 दिन से। असल इशू ये 4-5 दिन से नहीं चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, 9 साल से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब तो लव जिहाद शुरू हो गया। चंद गूंगों के मुंह में जबान आ गई है, ये बात है। तो ये जो गूंगे थे, पिछले 100-150 साल के, 250 साल के हसरतें कहने लगे कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं। हाँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, काश पूछो कि मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक्चुअली एक पूरा का पूरा सोचा समझा प्लान है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, सारे किस्म के जिहाद भी इनको याद आ गए हैं कि लव जिहाद भी होता है, गाय का जिहाद भी होता है, जमीन लैंड जिहाद होता है, शिक्षा का भी जिहाद होता है। अरे आईपीएस, उसी में सिविल जी, सिर्फ शिक्षा का जिहाद है, मजार का जिहाद है, मस्जिद का जिहाद है, अजान का जिहाद है। तो एज सच ये सब कह के वो चाहते ये हैं कि कुरान हकीम की जो टर्मिनोलॉजी है उसको टारगेट करके उसकी बेइज्जती करे, क्योंकि जिहाद कुरान में मेंशन्ड एक बहुत ही मुकद्दस इस्तिलाह है, बिल्कुल टर्म है। बिल्कुल हमारा जो यकीन और ईमान और अकीदा है वो कुरान हकीम, और हमारे ख्याल से हमारा नहीं बल्कि जिसने भी पढ़ा है वो कबज का, हमारा तो है ही ना, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का तो अकीदा है ना। बिल्कुल। और अगर उसका अकीदा है तो कुरान के कुछ पोर्शंस पे नहीं है, कुरान के एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक जेर और जबर के ऊपर बराबर का अकीदा है। बिल्कुल। तो अगर उसमें लफ्ज जिहाद मौजूद है तो उस लफ्ज जिहाद का हम एहतराम करते हैं। आप अगर उस लफ्ज जिहाद को समझ नहीं पा रहे हैं तो आके हमसे समझ लीजिए कि लफ्ज जिहाद नहीं, अभी साहिल आप उसके जरिए से इस्लाम की इस मुकद्दस टर्मिनोलॉजी को जलील करने का काम कर रहे हैं, और ये जुर्म है। मुझे हैरत है कि इस मुल्क में वो लोग जो बात पे अदालतों में जाते हैं और अदालत में जाने के लिए बाकायदा मोटी मोटी रकमों का चंदा इकट्ठा करते हैं। हम तो पक्का लोग हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास होता क्यों नहीं जाते? उनको जाना चाहिए था कि इस किस्म की जो इस्तिलाहें हैं हमारी, जिहाद है, फतवा है, शरीयत है, जिसको बार बार बदनाम किया, रोजाना टेलीविजन पे मजाक उड़ाया जाता है, फतवे का भी मजाक उड़ाया जाता है। फतवा एक अहम चीज है इस्लाम में,
शरीयत इस्लाम का एक हिस्सा है, तो आप इस किस्म की जो पूरी की पूरी वोकैबुलरी है इस्लाम की, आप उसको टारगेट करते हैं जो मुल्क के मौजूदा दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। अगर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उठ के आज तक इस पे गई नहीं कि हमारी इस्लामी इस्तिलाहात को रखे, वरना इनकी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि आप अगर लफ्ज जिहाद आपको इतना बुरा लगता है, आप उसको समझते हैं, तो आपको धर्म युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है? क्रूसेड के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी संस्कृत और हिंदी भाषा में जिहाद का लिटरल ट्रांसलेशन धर्म युद्ध है, तो सनातन धर्म में भी धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और ईसाइयत में भी क्रूसेड के नाम से धर्म युद्ध का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। आपको याद दिला देता हूं मैं, क्रूसेड कहां का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। सबसे जो भयंकर इस्तेमाल हुआ क्रूसेड का, जब अफगानिस्तान, जब ट्विन टावर पर हमला हुआ, और उस हमले के बाद जो पहले बुश थे उन्होंने कहा कि नाउ इट्स अ क्रूसेड अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो क्रूसेड का लफ्ज तो क्रूसीफाई करना क्रिश्चियनिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइबल में मेंशन टर्म है, वो भी उनके लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए भी है। तो क्रूसेड करने का मतलब होता है इस्लाम के खिलाफ जिहाद करना, वो जायज है। किसी ने क्रूसेड पे एतराज नहीं किया, धर्म युद्ध पे किसी ने एतराज नहीं किया, और जिहाद पे आप रोजाना नई नई टर्म ला के आप जिहाद को के लफ्ज को बदनाम करते हैं। नहीं, ये जो साहिल और साक्षी वाला मामला है, इसको मतलब अभी तक कोई चीज प्रूफ नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद से कैसे इसको जोड़ दिया? देखिए, मैंने कहा ना, लव जिहाद तो मफरूजा है। असल बात क्या है, जो इशू है, इस मुल्क का इशू है, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मेरे नजदीक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, ये एक संस्कृति रखता है, लाखों साल की एक संस्कृति है, और इस संस्कृति की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर जो पुराने सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो लोग जहां देवताओं की पूजा करते हैं, वहां देवियों की भी पूजा उतनी ही आस्था और सम्मान के साथ जी बिल्कुल है। सरस्वती की जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, पार्वती जी की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है ना। इन सब की तो जिस देश में देव और किसी मजहब में मुझे दिखाई नहीं देता कि किसी खातून देवी देवता की पूजा की जा रही हो। ये सनातन धर्म की खुसूसियत है कि वहां होता है। दूसरे, हमारे मुल्क का जो कल्चर है, बहुत ही प्राचीन काल से हमारे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उन बच्चियों को मैंने साउथ इंडिया में भी देखा और ईस्ट में भी, बंगाल, आसाम, सब जगह देखा। छोटी सी बच्ची को अगर आवाज भी देते हैं तो उसको अम्मा कह के पुकारते हैं, यानी उस बच्ची की सूरत में भी माँ को देखते हैं। तो जिस कल्चर में एक औरत को इतने बड़े सम्मान की बात दी गई हो कि उसको मां से नीचे समझा ही ना जा रहा हो, उस कल्चर में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार के आ जाने के बाद के आंकड़े ये हैं कि यहां हर 1.5 सेकेंड देखिए कितना छोटा सा वक्फा है, बड़े एहतियात के साथ कह रहा हूं, 1.5 सेकेंड में एक औरत के साथ मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ का वाकया पेश आता है। एवरी 1.5 सेकेंड। सोचिए कि सारे दिन में कितनी हो, पूरे साल में कितनी हो गई। और हर 10 मिनट में रेप किया जाता है एक औरत को, हर 10 मिनट के अंदर रेप किया जाता है। और ये वो केसेस हैं जो पुलिस में रिपोर्ट हो गए, जो पुलिस में शर्म की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, खौफ की वजह से नहीं होते, या जिनको थाने से पुलिस भगा देती है। वो जो रिपोर्ट दे रहा है उनकी तादाद मुझे यकीन है इससे कहीं ज्यादा बढ़। पूरी दुनिया में औरतों के खिलाफ क्राइम का जितना बड़ा ग्राफ बीजेपी हुकूमत के जमाने में यहां भारत में कहीं नहीं है। क्या इस पूरे भारतीय समाज की इस पे शर्म नहीं आती? ये जिहाद कौन करता है? ये धर्म युद्ध कौन करता है? इसका भी तो कोई जवाब दे उठ के कि ये धर्म युद्ध कौन कर रहा है, ये रेपिस्ट कौन है। नहीं कह रहे गली गली केरला स्टोरी हो रही है, कौन कर रहा है केरला स्टोरी? यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं, क्या इस देश को इस पे शर्म नहीं आती? ये देश का नारी सम्मान करने वाला जो देश है, उस देश में नारी की दशा ये है। और फिर नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं तो कहां फिर जंतर मंतर पे देखिए पहलवान धरने बैठी हुई है। पहलवान सिर्फ तो हटा भी दिए गए। हाँ। सिर्फ पहलवान नहीं है वो, उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, देश का गौरव है वो।
सिर्फ पहलवान कह के तो हमें खिलाड़ी मान रहे हो, मेडल जीत के लाएंगे, गौरव है देश का। और उस गौरव को जिसे आपने खुद अपने हाथ से भी सम्मानित किया था, आज पुलिस से पिटवा रहे हैं आप, जस्ट बिकॉज आपका एक शातिर और एक मुलजिम जो रेप का मुलजिम है, आप उसको बचाने की खातिर इतनी गंदी राजनीति करेंगे। एक बच्ची की लाश के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। भाई साहिल ने अगर ये किया है, मुझे नहीं पता साहिल का क्या धर्म है, लेकिन साहिल रंगे हाथों पकड़ा गया। साहिल के सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। 11 लोग इसी समाज के वहां पर खड़े हुए उसको देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। क्यों नहीं? वो गवाह हैं उसके। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। अब क्या बाकी है? आप जाइए, जो भी और एविडेंसेस लेने हैं वो इकट्ठे कीजिए, चार्जशीट बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलाइए, 1 महीने के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला कीजिए। मुजरिम है तो फांसी दीजिए, और सिर्फ फांसी ना दीजिए बल्कि मैं ये कहता हूं कि मीडिया के सामने लाइव शो कीजिए उसके फांसी को, ताकि सारा देश में इस किस्म के जो दरिंदे घूम रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हों, उनको सबक मिले कि ऐसे फांसी होती है। उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद है, ये धर्म युद्ध हो रहा है, ये आप मसले को ये सब कह के आप डेविएट करते हैं, डिरेल करते हैं, आप पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सब कह के। नहीं तो ये डॉक्टर साहब ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये असल जो इश्यूज हैं, जो बड़े बड़े पुलवामा सामने आ गया है, ये महिला पहलवानों का मामला सामने आ गया है, बेरोजगारी और ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ, खुदकुशी बड़े पैमाने पर नौजवान कर रहे हैं। शिकस्त-खुर्दा जहनियत का एक नतीजा है। शिकस्त-खुर्दा जहनियत है, वो समझते हैं कि ऐसा करके बहुत ज्यादा असर पड़ता है और इसलिए वो ये करेंगे तो हिंदू वोट को पोलराइज कर जाएंगे। ये सत्ता का जलील सा लालच है। बस उस जलील लालच की खातिर ये हो रहा है कि 2024 में इलेक्शन है। हमेशा बीजेपी ने सिर्फ नफरत की बुनियाद पर की, कि मुट्ठी खुलना शुरू हो गई है। कर्नाटक में मुट्ठी खुल गई है और मुझे यकीन है अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के नताइज आएंगे, मुट्ठी और खुलेगी। ये जितना एग्रेशन लाएंगे नफरत की इस खेती में, उतना ज्यादा इनको नुकसान होने वाला है। ये बात ये समझ नहीं रहे हैं, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि का ये सब है। लेकिन इनको मैं नहीं समझता, ये टेलीविजन पे चिल्ला रहे हैं तो टेलीविजन तो खरीदा हुआ है इनका, इनको चिल्लाने दीजिए, अवाम समझ रहे हैं, खूब अच्छे से समझ रहे हैं। लव जिहाद कोई चीज नहीं है, सब कुछ नहीं है। मुझे क्राइम की तरह लव जिहाद के लिए मध्य प्रदेश में कानून बना, इधर आपके उत्तर प्रदेश में कानून बना, उत्तरांचल कानून, बीजेपी रूल स्टेट में, और भी वो आसाम वाले तो जाने क्या कानून बना रहे हैं। वो तो पोलीगैमी पे पाबंदी लगाने का उनके अंदर हौसला पैदा हो गया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितना सस्टेन करेंगे वो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि एक फलाना केस ये लव जिहाद का है, वो चल रहा है खूब टेलीविजन पे, एक दिन हफ्ते तक, महीने तक आप उसको लेके चिल्ला रहे हैं। निर्भया में कौन सा लव जिहाद था बता दें? तो खैर वैसे बहुत सारे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कई केस आए हैं, आप जिस केस को लव जिहाद बना के कह रहे हैं, कोर्ट ने उसमें क्या फैसला दिया, उसका कोई आंकड़ा है तो हमको दीजिए कि लव जिहाद में इतने जो कानून पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस ने तो पूरी रिपोर्ट छाप दी। मैं उससे अलग कर रहा हूँ, उसको भी अलग कर रहा हूँ। मैं आइए मैं लव जिहाद पर ही बात कर लेते हैं ना। तो आपने अगर लव जिहाद पे कानून बनाए हैं और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, आपने टेलीविजन पे दिखाए हैं, तो मुझे बताइए कि क्या वाकई वो लव जिहाद के केस थे? कोर्ट पे क्या हुआ उनका? कितना रेट ऑफ कन्विक्शन है ये तो बताइए। तो अगर उसमें कोई रेट ऑफ कन्विक्शन नहीं है तो आप झूठ बोल रहे थे, टेलीविजन को इस्तेमाल कर रहे थे, पूरे मुल्क के रिसोर्सेज को आप मिसयूज कर रहे थे और भड़का रहे थे पूरे के पूरे मुल्क की 142 करोड़ लोगों को। इसलिए आप रेट ऑफ कन्विक्शन पे बात कीजिए कि लव जिहाद के मामलों में जो नए कवानीन बने उसमें रेट ऑफ, मतलब कोई चीज पेश नहीं कर पाते, कुछ आपके पास डेटाज नहीं है, कोई डेटा नहीं है किसी तरह का। वो तो पार्लियामेंट में कह दिया हमारे पास, भाई मजदूर यहाँ से 2 करोड़ उसने कोरोना में सफर किया, सैकड़ों मजदूर मारे गए, पूछा गया पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा हमारे पास कोई डाटा नहीं। इनके पास इंसानी जान की कोई हैसियत नहीं अपनी सत्ता के आगे। यहाँ पर कोई कितने लोग मरे कोरोना में, इलाहाबाद में कितनी लाशें पड़ी हुई थी। ये मीडिया जो है हमारा, डॉक्टर साहब आप भी जाते हैं चैनल पे, ये मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं करता कि भाई आप कुछ ले करके आए हैं कि नहीं? भाई मीडिया नहीं है ना, ये वो सरकार है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी का विंग है।
आईटी सेल का एक पार्ट है। वो चाहे जो भी चैनल है, अभी वो एनडीटीवी भी उसी लाइन पर है, ये चला गया एनडीटीवी, गया, बिल्कुल गया। मैं आज सुबह भी देख रहा था, वही सब था। तो पूरा का पूरा टेलीविजन चैनल्स का नेटवर्क आईटी का, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है। इसलिए वो तो वही बात करेगा जो वो कहेंगे। लेकिन ये जो आप लोग कर रहे हैं या अखबारात लिख रहे हैं, जैसे आपने अभी इंडियन एक्सप्रेस की बात की, वो एक अलग स्टोरी है। और दूसरा, अभी तो डिजिटल एरा है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का मीडिया भी यहाँ है, वो भी देखता है, वो रिपोर्ट करता है अपने मुल्कों में जाके। और उसके बाद अगर राहुल गांधी वहां बैठ के कह दे कि साहब टारगेट किया जा रहा है और पॉलिटिकल टूल को इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो आपको बुरा लगने लगता है कि साहब। लेकिन आप क्यों समझ रहे हैं कि आप अगर दिन में खड़े होके आंखें बंद कर लें और कहें कि रात है, तो सारी दुनिया तस्लीम कर ले कि रात है? ये नहीं हो सकता। ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये मफरूजों पर पोलराइज कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता के जलील लालच में। मैं फिर कहूंगा, ये सत्ता के लालच में कर रहे हैं, और ये विनाश काल है। इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। कुछ होता पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, तो अमल कोई दफ्तर में है नहीं है। इसलिए ये अपनी बदफेलियां पेश कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बहरहाल भाजपा जो है वो शुतुरमुर्ग बन रही है, और यही नहीं बल्कि उसको लग रहा है कि ऐसा करने से हम 2024 में फिर इख्तिदार हासिल कर लेंगे। लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं, नतीजे इनके खिलाफ आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये इसी तरह आगे बढ़ते हैं या फिर कोई ठोस काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।